फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आप लोग जो है दिल्ली पुलिस परीक्षा के जो है तैयारी में लग चुके होंगे क्योंकि आप लोग को मालूम है कि आपका एग्ज़ाम डेट आ चुका है और जो परीक्षा है 16 से लेके 15 जनवरी के बीच में होने जा रहा है, ठीक है? तो जिनका भी पेपर किसी भी दिन हो, तो आपके लिए जो है ये स्पेशल क्लास है, जहाँ पे हम लोग करने वाले हैं जो है दिल्ली पुलिस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम हॉल में 100% आना ही आना है, ठीक है? तो जो भी मेरे दोस्त दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों को विशेष करके यहाँ पे जो है ध्यान देना है, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस, ये तीन सब्जेक्ट जो है आपको यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन की ओर ले जाएगा, ठीक है? और साथ में कंप्यूटर भी है, पर ज़्यादा महत्व जो है इन्हीं तीन जो है विषय का है, जहाँ पे जीके सबसे ज़्यादा है और मैथ, रीजनिंग। तो यहाँ पे हम लोग इस क्लास में उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिएगा फटाफट से आज से क्लास को इसका स्टार्ट करते हैं, और जो भी मेरे दोस्त जो है अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि इस तरीके के क्लास जो है हम आपको डेली प्रोवाइड करेंगे जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं होता है, ठीक है? तो फटाफट से चलिएगा, पहला प्रश्न, पहले गणित के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग। देखिए लिखा है 40 × 7 - 2 गुणे जो है 11 की पावर 3 भागे जो है 11 भागे जो है 22 प्लस जो है 30, इसका वैल्यू क्या होने वाला है? तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि बोर्ड माउस के नियम, ये गणित में बोर्ड माउस का नियम होता है कि सबसे पहले आपको भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है, और अंत में जो है आप लोगों को इसको क्या करना होता है, घटाना पड़ता है। ये जो है आप लोगों को बिल्कुल मैंने याद कराया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले हम यहाँ पे भाग देते हैं 11 में जो है 111 के पावर 3 से भाग देंगे, तो यहाँ से जो है 2 बार में भाग लग जाएगा। यहाँ से गुणा करेंगे तो 7 × 4 = 28, कितना हो जाएगा यहाँ पे 280, और माइनस का हो जाएगा 2। फिर जो है गुणा है, यहाँ पे देखिए गुणा है तो यहाँ पे हमें गुणा रखना पड़ेगा, और यहाँ पे भाग देंगे तो कितना बार में बचेगा 121, यानी कि जो है 2 बार बचा हुआ है। 11 के पावर 2 का मतलब कितना होता है 121। 121 में आपको भाग देना है कितना से, 22 से भाग देना है, ठीक है? और प्लस का हो जाएगा आपका 30, तो 30। अब देखिए 11 के पारे में 11 बार में आएगा 121, 11 दूना का 22, 2 मर्द में, ठीक है? भाग तो लग गया। अभी भी 2 भाग में है, 2 भाग में 11 में 2 से गुणा कर देंगे, 11 दूना का 22 हो जाएगा, और 22 से ये फिट कर जाएगा तो 11 ही बचेगा, ठीक है? ये 2 कट जाएगा, यानी कि 280, और माइनस के हो जाएगा यहाँ पे 11, प्लस का बचेगा आपका 30। अब देखिए ये दोनों प्लस में, इसको जोड़ लो तो ये हो जाएगा 200। 200 कितना हो जाएगा 200, 280 और 30, 210 - 11 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 200 जो है 99, और 299 आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल मैंने जो है बताया हुआ है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यही थी कि 11 से 11 के पावर 3 में भाग देंगे तो 11 के पावर 2 बच गया, ठीक है? उसमें अब फिर से यहाँ पे देखिए भाग देना है 22 से, तो देखिए 11 के पहाड़े में ये 2 मर्द में, 11 के पहाड़ में ये 11 का स्क्वायर मतलब 100, कितना लिखा है 21, ये काटे हम लोग तो कितना मर्द में काटे थे 11 मर्द में, और यहाँ पे देखिएगा गुणा लिखा है 2, 2 से इसमें गुणा है, तो 11 दूना का 22, 22 से 2 से काटोगे तो फिर 11 ही आया था, यही 11 हम लिखे थे। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से आप लोग गलत नहीं करोगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1200 रुपया वाले जो है रेडियो का अंकित मूल्य जो है दिया है कि कितना रखा जाए जिससे जो है अंकित मूल्य 20% की छूट देने देकर भी बेचा जाए, तो दुकानदार को जो है 15% का जो है लाभ प्राप्त हो। अब देखिएगा यहाँ पे जो लॉजिकली बात किया गया है, ये आप लोगों को विशेष करके ध्यान देना है कि इसमें जो है अंकित मूल्य पे आपको 20% का छूट भी देना है, तब भी आपको 25% का लाभ होना चाहिए, जबकि इसका मूल्य जो है 1200 रुपये रखा गया है। देखिए गणित की जो वेटेज है, आप किसी भी एग्जाम में जाओगे तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है टाइम भी मैनेज करना होता है और प्रश्नों को सॉल्व भी करना होता है, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को किस तरीके से सॉल्व करना है कम समय में। 1200 रुपया है,
इसमें जो है हमें क्या करना है कि 25% का लाभ कमाना है, यानी कि हम अगर 100 रुपये का सामान रखेंगे तो 125 रुपया में बेच देते हैं तो हमें जो है 25% का लाभ हो गया। हमने जो है 25% लाभ पे इस वस्तु को बेच दिया। फिर कह रहा है कि अंकित मूल्य जो है इसमें 20% का छूट देना है। छूट देना है मतलब अगर हम छूट देना चाहते हैं तो यानी कि इससे अधिक इसका दाम रखना पड़ेगा। मतलब 100 रुपये का सामान है तो 120 रुपया हम इसका दाम बोलेंगे और फिर कहेंगे कि भाई साहब हम आपको 20% छोड़ दे रहे हैं, तो यानी कि फिर बात वही हो जाएगा। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और ये 5 के पहाड़े में 25 पचे 125 और ये 25 के पहाड़े में 2 मरतबे। ठीक है, ये 2 के पहाड़े में 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है 25 छके कितना होता है, 25 में 6 से गुणा करो 150 हो गया, 150 में जो है 12 से गुणा कर दो तो यहाँ पे देख लो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, 12 पचे 60 के जीरो, 12 कम में 12, 6 18, कितना हो जाएगा इसका दाम 1800, जो कि यहाँ पे तो ऑप्शन में ही नहीं दिया गया। देखिए कहीं पे गलती हुआ है क्या, यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और यहाँ पे जो है आपका 12 25 60, 12 एक में 12, 6 18 आ रहा है ना। 25 छक्के 150 गुणे 12, 12, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको 1800 होना चाहिए था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि निम्न आंकड़ों का जो है समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको, माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। ये तो आपने पढ़ा होगा कि किसी भी जो है आंकड़ों का माध्य क्या होता है, राशियों के योग बट्टा राशियों की संख्या। आप क्या करिएगा, देखिए सबसे पहले आंकड़ों को हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं। देखिए बढ़ते क्रम में तो ये खुद ही लिखा गया, ये प्रश्न ही बढ़ते क्रम में है। ठीक है, तो बढ़ते जब क्रम में है तो यहाँ से तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 12 के बाद 13, 13 के बाद 18, फिर 12 लिखा है, फिर 15, फिर 15, फिर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बोला है कि निम्नलिखित आंकड़ों का समानांतर माध्य है। तो माध्य बराबर हम कर सकते हैं राशियों के योग बट्टा राशियों की संख्या। यहाँ से वो लॉजिक लगा सकते हैं जैसे कि समझने की कोशिश करना है आपको कि जो है आप कितने अंक है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 अंक है। ठीक है, 10 अंक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको जोड़ लो। माध्य बराबर राशियों के योग बटा राशियों की संख्या। 7 9 कितना होता है, 7 9 16, 16 3 19, 19 6 25, 25 5 30, 30 5 35, 35 2 37, 37 8, 37 और 8 45, 3 48 और 2 50 के हो गया जीरो। अब देखिए एक और एक, दो एक, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 50 का 5 हासिल था तो 150, 150 बटा 10 कर देंगे, यहाँ से कट गया 1 जीरो से 1 जीरो, 15 जो है इसका माध्य था ऑप्शन नंबर बी। और जिन्होंने भी बी को चुना है उसका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि जो है 22 25 27 24 और x का माध्य जो है यहाँ पे 26 हो तो माध्य जो है यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालना है तो फटाफट से माध्य बराबर यहाँ पे लिख लीजिएगा राशियों के योग बटा राशियों की संख्या। अभी मैंने बताया था कि माध्य बराबर होता है राशियों के योग बटा राशियों की संख्या। जोड़ लो, यहाँ पे राशियों के योग बटा राशियों की संख्या कितना हो रहा है, यहाँ पे जोड़ लो, 4 और 7 4 11, 11 और 5 16, 16 और जो है 2 18। यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6 2 8, 8 हो गया और 1 9 हो गया। 98 प्लस का x और बट्टा में कितना हो जाएगा आपका, कितना संख्या है तो 4 और 1 5, 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया है 26, माध्य कितना दिया है 26, तो यहाँ पे तो 26 रखेंगे, 26 में 5 से गुणा करेंगे, 6 5 30, 6 दूना 12 और 3 18 हो गया। 180 बराबर 98 प्लस का x। अब x का वैल्यू निकालना है आप लोगों को, तो यहाँ से देख लीजिए, 2 7 4 11, 11 4 15 18। ठीक है, अब घटा लो 180 और इधर जाएगा 98, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे आपका गलती हो रहा है काजी, 26 6 25 30 के जीरो, अब 5 दूना 10, 10 हुआ था ना जी, 10 और 3 कितना हुआ, 13 हुआ है ना। 130, 130 में से 98 घटाएंगे कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 32, 32 जो है हम लोगों का राइट उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है,
अगला प्रश्न आपके सामने है कि रितु और मोना मिलकर एक घर की पेंटिंग 18 दिन में करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ये टाइम एंड वर्क वाला है। एक है रितु और एक है मोना, ये दोनों ही मिलकर जो है काम को 18 दिनों में करते हैं। रितु को अकेले पेंटिंग पूरा करने में 27 दिन लगता है। रितु जो है इसको अकेले ही काम अगर कराया जाए तो 27 दिन लगता है, ठीक है। मोना को अकेले जो है पेंटिंग पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये आप लोगों को बताना है। तो अब देखिए यहाँ से जो है आप लोगों को यहाँ पे 27 और जो है 18, 27 और 18 का जो है एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 54 हो जाएगा। 18 के पहाड़े में 54, 18 तिया 54, 27 दूना 54। अब देखिए यहाँ पे रितु काम कर रही है एक दिन में 2, और रितु और रीमा मिलके काम कर रही है 3। इसने बोला है कि रीमा जो है पेंटिंग को कितना, मोना लिखा है ना, मोना को एम से लिख लो, मोना है, सॉरी ये तो रितु ही है। मोना को पूछा जा रहा है, तो देखिए रितु और मोना मिलकर कितने काम करते हैं एक दिन में, 3। और रितु कितना करती है, 2, 2 में से 3 जाएगा 1, मतलब टोटल काम जो मोना है एक दिन में कितना करती है, 1। तो टोटल काम कितना कराना है आप लोगों को, देखिए यहाँ पे 54 टोटल काम है, और जो है मोना करना चाहती है, तो मोना एक दिन में एक काम करेगी तो 54 दिन में पूरा का पूरा काम कर देगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है 255 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यह जो है 745 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में जो है कितना समय लेगी, ये आप लोगों को जो है बताना है। फटाफट से आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर छठे नंबर क्वेश्चन का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। फटाफट से सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। अब देखिएगा यहाँ पे इस प्रश्न को किस एंगल में, किस वे में हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। जैसे प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है, लंबी रेलगाड़ी है। अब देखिए जो ये हो जाएगा, मान लेते हैं कि रेलगाड़ी ये चल रही है, ठीक है, और इतना मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जो है प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ठीक है, ये ट्रेन हो गया, ये यहाँ पे प्लेटफॉर्म हो गया। तो प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों को पार कराना है, यानी कि ये टोटल की टोटल दोनों की दूरी जोड़ना पड़ेगा। ये कह रहा है कि 255 है और प्लेटफॉर्म कह रहा है 735 मीटर है। तो टोटल की टोटल दूरी निकालना है, तो इसको आपको जोड़ना पड़ेगा। 5 10 हो जाएगा, 5 10 और यहाँ पे 10, 1000 टोटल दूरी हो जाएगा यहाँ पे रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म को मिलाकर। तो समय कितना लग रहा है, 72 किलो। यहाँ पे देखिए किलोमीटर प्रति घंटा और ये मीटर में दिया गया है, ठीक है, ये तो मीटर में है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका चाल जो है 72 किलोमीटर है, तो इसको हम क्या करेंगे कि मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से गुणा करेंगे, 18 चौका 72, यानी 4×5=20 जो है यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड इसका स्पीड है। तो हमें टाइम जो है निकालना है, तो टाइम बराबर होता है दूरी। दूरी कितना अभी बताए थे, 1000। कैसे बताए थे कि 700 जो है 745 प्लेटफॉर्म है और 200 जो है 55 मीटर जो है ट्रेन है। तो दोनों को जोड़ देंगे और बट्टा जो है यहाँ पे स्पीड से भाग दे दीजिए, 20-25-100, यानी कि 50 जो है सेकेंड जो है इसको समय देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि समान लंबाई की 2 जो है ट्रेनें समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में जो है 112 किलोमीटर प्रति घंटा और जो है 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तेज ट्रेन चलने वाली धीमी ट्रेन को जो है 12 सेकंड में पार कर देती है। तो प्रत्येक ट्रेन की जो है लंबाई आप लोगों को ज्ञात करना है कि जो ट्रेन है वो कितनी लंबी है। यहाँ पे प्रश्न में बोला गया है कि दोनों ट्रेन जो है एक समान जो है लंबाई की है और समान दिशा में चल रही है। तो दोनों ट्रेन का जो है हमें लंबाई नहीं मालूम है, हम कुछ ना कुछ उसको मानना पड़ेगा। अब देखिए एक ट्रेन ये हो गया, ठीक है, और एक ट्रेन और भी है यहाँ पे इसी साइड में, दोनों एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में चल रही है। तो एक का स्पीड 112 है और एक का है 46, ठीक है, एक का 112 है और 146 है। अब यहाँ पे जो है तेज वाला जो है आगे भागेगा, धीमा वाला पीछे रह जाएगा। तो घटा लेंगे यहाँ से, तो स्पीड कितना बन जाएगा, दोनों ही चल रही है एक ही दिशा में, तो इनका अंतर लेते हैं, घटाव लेते हैं। तो 12 में से 6 जाएगा 6 और 10 में से 4 जाएगा 6, जो है 66 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसका स्पीड हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे 12 सेकंड लिखा हुआ है, यहाँ पे मीटर में आंसर लाना है तो हमें इसको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पे बोला है कि जो है ट्रेन की जो है लंबाई ज्ञात करें, यानी कि दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो दूरी कितना हो जाएगा, दोनों ट्रेन की लंबाई, यानी कि हम मान लेते हैं एक्स एक्स, तो 2x हो जाएगा ट्रेन की दूरी। दूरी बराबर होता है चाल। चाल कितना था आपका 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर से हम इसको सेकेंड में लाएंगे, यहाँ पे सेकेंड में लिया है तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। फिर गुणे, यहाँ पे होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय। समय कितना है 12 सेकेंड जो है लगा है, तो 12 सेकेंड। ये जो है काट लेना आप, 6 के पहाड़े में कितने मर्द में 6 के पहाड़े 11 हो जाएगा, 6 के पहाड़े में 3, 3 के पहाड़े में 4। अब देखिए यहाँ पे 4 पचे 20, 20 में 11 से गुणा करेंगे, 20 में 11 से गुणा करेंगे, ये 4 पचे 20, 20 हो गया, 20 में 11 से गुणा करेंगे, 11 दूना 22, 110, ये 2 से काट देंगे, x के वैल्यू हो जाएगा 110। 110 जो है आप लोग देख लो यहाँ पे कहाँ पे दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर ए वाले जो भी मेरे दोस्त थे वो बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक समकोण त्रिभुज का न्यून कोण जो है 62 डिग्री है, तो दूसरे न्यून कोण का जो है मान आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज आपको मालूम होगा कि यहाँ पे जो है 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री का मतलब कि ये भी दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 90। एक कोण कह रहा है कि 62 है, तो दूसरा न्यून कोण कितना होगा, तो देखिए एक तो कोण 90 का हो गया, बराबर में ये दोनों ही कोण जो है 90 के होने चाहिए। तो 62 डिग्री एक है और प्लस का जो है यहाँ पे x मान लीजिएगा, जो कि यहाँ पे नहीं दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 90 और माइनस का हो जाएगा 62 बराबर x, घटेगा तो कितना आ जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 2। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 28 डिग्री जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आशा करता हूं कि आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। हमें दूसरा न्यून कोण ज्ञात करना था, ये वाला, ठीक है। समकोण होता है तो यहाँ पे आप जानते हैं कि 90 डिग्री का कोण बन जाता है और दोनों को मिलाकर जो है यहाँ पे इन दोनों साइडों को मिलाकर 90 का होना जरूरी होता है, इसलिए जो है यहाँ पे 28 आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि दिए गए प्रेक्षण का बहुलक जो है ज्ञात करें। अब बात की जाए बहुलक किसे कहा जाता है, सबसे पहले आप समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुलक किसे कहा जाता है ये आप लोगों को ध्यान देना है कि जो जो इन आंकड़ों में सबसे अधिक बार आया हो उसे हम बोलते हैं बहुलक। जो सबसे अधिक बार यहाँ पे आपको दिखाई देगा उसी को बोला जाता है बहुलक, ठीक है। बहुलक का बात तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बहुलक का, तो बिल्कुल सिंपल से लॉजिक से इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बहुलक जो है, अब देखिए यहाँ से समझने वाली बात ये है कि आप जो है यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जो है देख लेते हैं 5 इसमें कितना बार है 2 बार, 4 जो है 2 बार, ये भी दिखाई दिया, 7 2 बार, 6 2 बार और यहाँ पे एक 3 बार। देखिए 6 जो है 3 बार हमें मिल गया, तो ये सबसे अधिक बार जो है 6 मिला, यही बहुलक है। बाकी सब 2-2 बार लिखा था पर 6 जो है 3 बार है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि P और 125 का मध्यानुपाती 100 है, तो P का मान जो है ज्ञात करें। क्या कहा गया है कि P और 125 का मध्यानुपाती 100 है, तो जो है P का जो है मान जो है हम लोगों को ज्ञात करना है। अब जो है प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, मध्यानुपाती इसने दिया है 100 और मध्यानुपाती बराबर सूत्र होता है अंडर रूट ए बी। ए और बी होता है यानी कि 125 अंडर रूट में रहेगा। अब देखिए ये जो रूट है इसको उठाकर हम इस तरफ भेज देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वर्ग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 का जो है स्क्वायर और बराबर में हो जाएगा 125 पी, ठीक है। पी में 125 से गुणा हो गया, ये हो जाएगा 100 गुणे 100, 100 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा 125 पी। अब देखिए 125 से जो है ये 100 कट जाएगा कितने
25 चौका 100 और 25 पाँचे 125, ये 5 के पहाड़ में कट जाएगा, 20 पचे 100, 20 में 4 से गुणा करेंगे, 20 चौका 80 जो है हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा, पी का वैल्यू ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपने ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलिएगा आपको अगले प्रश्न की ओर जो है चलेंगे हम लोग। अगले क्लास में जो भी बचे हुए प्रश्न हैं आपके, उसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आपका ऑल सब्जेक्ट मिलेगा, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, जो भी आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। केवल और केवल आप सपोर्ट कीजिए, जो भी मेरे दोस्त दिल्ली जो है पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल ही आप लोग को यहाँ से 100% प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, ये गारंटी है। तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।